दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, जो फौज जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया हो, 4-5 बार इंडिया के सामने आई, चारों पांचों बार ये पतलून खोल के भागे, अब वही फौज सऊदी अरब की सुरक्षा करेगी भाई। मतलब कि एक डिफेंस डील साइन हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच। अब देखो, सुनने में तो ये आ रहा है कि सर ये डिफेंस डील जो साइन हुआ है वो सिर्फ ये है कि सऊदी अरब को चाहिए था एटम बम की छत्र छाया, सऊदी अरब को। लेकिन बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा सर, वो ये कि अब आपको पता है इंडिया ने अमेरिका की सुनने से कर दिया बिल्कुल मना, कि भाई हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे। जब फोड़ना होगा हम पाकिस्तान को फोड़ेंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब हम रुकेंगे। तो पाकिस्तान को चाहिए था एक ऐसा देश जो कि इंडिया पे मतलब कुछ भी करके पकड़ के गिड़गिड़ा के इंडिया को भाई हमारे हमारे ऊपर जो हमला करे इंडिया उसको रोक सके। एक ऐसा देश चाहिए था। अब जो कि मिल चुका है इन्हें, इन लोगों को अरब देशों के अंदर सऊदी अरब, जिसके साथ में इंडिया के अच्छे संबंध है। इनको पता है कि सऊदी अरब के साथ में तो इंडिया के बहुत अच्छे संबंध है, और एमबीएस अगर बोलेंगे तो जो पीएम मोदी है वो हमला करना बंद कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो सुनने में तो यही आ रहा है सर कि डील हुई है वो यही हुई है कि हम बस इंडिया से बात करेंगे, रुकवा सक मतलब रोकने की कोशिश करेंगे। अब रुकता है नहीं रुकता वो तो अलग बात है इंडिया की। क्या यार बोलना देखो, चाहते डीसी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले तो बात यहाँ पे देखो, ये अभी तो कुछ क्लियर है नहीं कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। ये सिर्फ यमन को लेके भी हो सकता है, ईरान को लेके भी हो सकता है। अच्छा, दोहा हो? में अटैक हुआ, पाकिस्तानी कतर पहुंचे वहां पे, कटोरा शरीफ, और मतलब सुरक्षा देना था कतर को। JF-17 पहुंच रहा था कतर, लेकिन डील हो गया सऊदी के साथ। तो सऊदी के ये थोड़ा साथ समझ में नहीं आया कि कतर को सुरक्षा देने पहुंचे थे, डील सऊदी के साथ करके आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि शायद इनको एक मस्जिद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है ये भी बात है पाकिस्तान ये। को। हाँ, बाकी एक दो दिन में क्लियर खैर हो जाएगा। अभी जो कुछ भी होगा सऊदी अरब की जो विदेश मंत्रालय वो भी जारी करेगा अपना कोई हाँ, प्रेस अभी तो नोट, सिर्फ उससे पता पाकिस्तानी चलेगा। बक रहा है जो भी बक रहा है, तो हाँ। रिएक्शन वीडियो के माध्यम से लोगों का भी राय जो है वो लेते हैं कमेंट बॉक्स में। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो तो लाइक क्या शेयर समझ एंड में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई दिखाते हैं भाई लोग की तरफ जो कल रात को पाकिस्तान के हवाले से आई है। और वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जनाब दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहिदा जो है उसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है ये जो दफाई मुआहिदा आपस में हुआ है। दफाई मुआहिदा बेसिकली कहता क्या है? दफाई मुआहिदा ये कहता है कि अब दोनों के ऊपर, इनमें से किसी एक भी मुल्क के ऊपर अगर हमला हुआ तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला जो है वो तस्वुर किया जाएगा। अब अगर इसको पाकिस्तान के सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर बात है अभी अभी पाकिस्तान की और इंडिया की जो है वो जंग होकर हटी है। इसका मतलब है कि इंडिया ने आज के बाद अगर कोई शरारत की और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ आके खड़ा होगा। उसके रिसोर्सेज, उसके फाइटर जेट्स, उसके तमाम तर जो इंस्टॉलेशंस हैं वो पाकिस्तान के डिस्पोजल के ऊपर होंगी। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खुशी की खबर है, और इतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने ऐसी बड़ी खबर, इतनी बड़ी इज़्ज़त और सआदत शायद आज तक हासिल उस तरह से नहीं की जितनी बड़ी सआदत पाकिस्तान को मिल रही है। और ये सआदत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए नई राहें खुलेंगी और पाकिस्तान में खुशहाली का भी एक दौरा होगा। तो ये बड़ी खबर जो है इसकी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी मुसलमान, और ख़ास तौर पे अगर वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुसलमान हो तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? हरमैन शरीफैन की जी बिल्कुल, मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ, और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो शायद आप मेरी इस खबर के साथ ही सुन रहे होंगे या कुछ देर बाद सुनेंगे कि हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है, उसकी जो हफाजत है, उसकी जिम्मेदारी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी। और पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, और पाकिस्तान उसके लिए उस हफाजत की सआदत हासिल करने के लिए इस वक्त सऊदी अरब की सरजमीन पर मौजूद है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिस तरीके से वहाँ पे इस्तकबाल किया गया है, बनफशी कालीन बिछाकर, जिसे पर्पल कारपेट कहते हैं, और ये सऊदीज़ जो हैं, अरब जो हैं, ये वाला जो इस्तकबाल है ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मेहमान को देते हैं कि जिसको वो अपने सर का ताज समझते हैं। इससे पहले ये इस्तकबाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था,
इसी तरह का इस्तकबाल आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हुआ है। कुछ लोग इसमें मोदी के इस्तकबाल का जिक्र भी करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उसका भी इस्तकबाल हुआ था, लेकिन वो वाली अपॉर्चुनिटी वो हासिल नहीं कर सका। वो बदकिस्मत इंसान, उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ, इस पाक वतन के खिलाफ जो साजिश बुनी हुई थी, वो उसी दिन वही था जब वो साजिश पीछे पहलगाम में चल रही थी और फिर उसको भाग के वापस आना पड़ा। तो वो उसको जो इज्जत मिलने वाली थी वो उससे छिन गई, क्योंकि जो जिनके दिलों में खोट होती है और जो साशी होते हैं और जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, उनको इज्जतें नहीं मिलती। इसके जवाब पाकिस्तान को तो बहुत इज्जत मिली इस मामले में, तो है नहीं। दुनिया मतलब सालों से पाकिस्तान नंगा होते घूम रहा है पूरी दुनिया में, भीख का कटोरा लेके। इज्जत बड़ी मिली है पाकिस्तान को, है? जी, इज्जत यार क्या बात कर रहे हैं, इज्जत मिली है गौरव भाई। इज्जत देखो, जैसे मतलब इसका प्लेन चल रहा था, बगल में सऊदी अरब के F-15 आते हैं फाइटर जेट, ठीक है, वो भी प्रोटोकॉल देने के लिए आए थे। अब प्रोटोकॉल किसको दे रहे होंगे वो तो आपको बताया, इनके आर्मी चीफ आसिम मुन्नू बैठा तो होगा उनके प्लेन में, कहीं ना मुनीर को, कहीं उसको दिखाते नहीं है लोग, उसको दे रहे होंगे ये प्रोटोकॉल। लेकिन आसिम मुन्नू ने, बेटा चल आगे जा और बोल, उसको वहां पे कॉकपिट में जाके बोल के संदेश दे दे सभी को, थैंक यू मैंने वो क्लिप देखा है डीसी, वो कॉकरोच की तरह जो कटरा शरीफ है ना, वो इधर उधर घूम रहा है, कभी इधर खिड़की पे जा रहा है, कभी इधर खिड़की पे जा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कभी देखो देखो फाइटर जेट देख के ये क्या तरीका है भाई। ये वो सैल्यूट मार रहा है भाई। पहली बार देखा है उसने यार, मतलब वो आराम से बैठ भी सकता था वहां पे कि चलो ठीक है भाई, मिल रहा है थोड़ा, बस राजा की तरह थोड़ा ऐश करते हैं। नहीं भाई, वो कॉकरोच की तरह, मतलब देखो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके का तुम जो करते हो ना, कुकरम बैठ के कर रहे होते हो, दुनिया हंस रही होती है देख के कि साला इन लोगों ने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है ऐसा कुछ। डीसी देखो, ये जो पहले खैर पूरा क्लिप सुनते हैं, और दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि ये हो जाने के बाद भारत, जो कि पहले ही भारत ने कह रखा है कि कोई भी अगर आतंकवादी घटना होता है भारत के अंदर में तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो अब क्या जो एक्ट ऑफ वॉर का मामला है पाकिस्तान तो करेगा ही, हमें पता है। तो क्या ये सब होने के बाद क्या तो सऊदी हमारे साथ है, तो अब आराम से बिंदास हो कि अब भारत में जो मने करेंगे अब तो सऊदी वाले भी हमारा साथ देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है रियली सऊदी ने ये सोचा होगा, या भारत का डिस्कशन हुआ भी होगा इस डिफेंस जो भी इनका पैक्ट साइन हुआ है? ये तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को काफी ज्यादा। अब में सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और ये जो मुआहदे हो रहे हैं इनको सेलिब्रेट करने के लिए वज़ीर आज़म ने वहाँ से हुक्म दिया है। और अब इस्लामाबाद को जो दारुल हुकूमत है, उधर रियाज के दारुल हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, इधर इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में इसको सेलिब्रेट करने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि वहाँ पे लाइटिंग की जाए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम जो हैं वो लहराए जाएं, और इस चीज़ की ताकि पूरी दुनिया को पता चले और पूरी इसको सेलिब्रेट किया जाए। और दूसरी तरफ आप गौर करें कि बिल्कुल एट द सेम टाइम मोदी की सालगिरह पे उसके यार नेतन्याहू ने उसको बड़ा विश किया है, और उसमें मोदी ने उसका शुक्रिया अदा किया। दोनों एक दूसरे को दोस्त दोस्त कह रहे हैं। तो ये देखें, एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब यानी कि आलमे इस्लाम इकट्ठे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ यहूदो हनूद इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि यहूदी और ये जो हनूद हैं, ये जो हिंदू हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं, और इनका आपस में एक दूसरे को वो भाई भाई कह रहे हैं, और एक दूसरे को गहरे दोस्त कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम बड़ा आगे तक चलेंगे, हमारी पार्टनरशिप बहुत आगे चलेगी। और पाकिस्तान ने अमेरिका को दो टोक जवाब देने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं, और उन्होंने सऊदी अरब के बाद बरतानिया जाना है, और बरतानिया से अमेरिका जाना है, जहाँ पर उनकी मुलाकात मुतवक्को है। और वो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से, जिनको एक मैसेज पहुंचाना है, और वो ये मैसेज है कि पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की तरफ किसी ने भी मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाली जाएंगी। अरे यार, ये पता नहीं थोड़े थोड़े बातों में यार औकात भूल जाते हैं अपने यार, समझ में नहीं आता इनको औकात भूलने की आदत हो गई है। धमकी लगा के आएगा कि भाई पाकिस्तान, सऊदी अरब या फिर किसी भी और देश की तरफ आंखें उठा के देखा, तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। मतलब ये ट्रम्प को बोल गया भाई। यार ये कुछ नहीं है। देखो मुझे क्या लगता है सीरियसली, मैं एक बात, मतलब मुझे जो फील हो रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है कि देखो 2014 या 15 में डीसी यमन को लेके भी ना, जब यमन और ये हुतीस वगैरह, यमन वगैरह जो है ना, ये सऊदी अरब पे हमले कर रहे थे, ये लोग आपस में इनका चल रहा था। तो उस समय पाकिस्तान को बोला गया कि तुम लोग अपनी फौज भेज दो,
ठीक है, इनसे मांगा गया। तो पार्लियामेंट में मामला पहुंच गया। थोड़ा बहुत उस समय नवाज शरीफ था आई थिंक उस समय प्राइम मिनिस्टर, और बोला गया कि नहीं हम यमन के भी साथ हैं, इधर भी हैं, ईरान से मामला खराब हो जाएगा तो हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। ये वही वाला पैक्ट है, क्योंकि ये कोई कई जगह लिखा रह रहा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ना, मतलब काफी पुराना ये चीज था जिसको होना था। तो मुझे लग रहा है ये यमन वाला बस मामला हुआ है, ये इसमें इसराइल का भी कोई लेना देना नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि देखो अमेरिका प्रॉपर भाई, तुमको क्या लगता है यार दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका को नहीं पता होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? वो तो है। दूसरा ये भी है ना कि भाई सऊदी अरब के पास में फाइटर जेट F-15 किसके हैं? अमेरिका के। हाँ बात भाई, समझा करो। उनका और तो 80 बहुत सारा 90 हम्म आई थिंक मोर देन 90% डीसी उनका जो वेपन है वो तो अमेरिका ही हैंडल करता है। हम्म और पाकिस्तान आज ऐसे से में नहीं पाकिस्तान आज से नहीं, गल्फ वॉर के टाइम से ही 79 80s के टाइम से ही पाकिस्तान जो राहील शरीफ है, राहील शरीफ जो भी नाम है, वो कहाँ है? वो तो सऊदी में ही है ना। वो वही गार्ड वार्ड का ये सब जो काम है ये सब चलता है पाकिस्तान में, तो काफी समय से चलता आ रहा है। तो ये यमन को लेके हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है। इनका अभी चलने वाला है बड़ा पंगा, अभी ईरान के साथ देखना इनका पंगा शुरू होगा आगे जाके। हम्म इसमें देखो इजराइल यमन वाला के लिए, मामला मेरे को तो नहीं लग रहा है यार। अरे नहीं है ना वो, यमन को लेके भी हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया ना गौरव भाई, इस बार ट्रम्प भी नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को। बात समझा करो। इनको कोई एक ऐसा कंट्री चाहिए पाकिस्तान को जो कि इनको बचा ले। और वो कौन है? पूरे के पूरे गल्फ गल्फ मतलब अरबी देशों में आपके ये सऊदी अरब, जिसकी नहीं इंडिया मुझे पता मान नहीं, सकता है, या फिर यूएई है उसकी भी इंडिया मान सकता है। मुझे तो ये भी लगता है डीसी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। ये ठुकेंगे बहुत जल्द। जिस तरीके से ये आगे कूद कूद के आ रहे हैं ना, ये अब आ रहे हैं टारगेट में सर। ठीक है, और ये ठुकने वाले हैं बहुत तगड़ा। ये मिडिल ईस्ट में ना एक तगड़ा मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा है कि एक वॉर टाइप का बड़ा वॉर होने जा रहा है। अब देखो तुर्की को भी, तुर्की भी जो है इसराइल से फालतू के पंगे वंगे ले रहा है। ठीक है, बयानबाजियां चल रही है दबा के। तो पता नहीं, लग रहा है मेरे को कि ये ठुकाई होने वाला है बहुत तगड़ा। मिडिल ईस्ट में काम शुरू करने वाला है इसराइल। और अमेरिका तो भाई सख्त है इसराइल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले करेगा, कुछ नहीं कर सकता हेलो, पाकिस्तान इसमें। आपके पास में कोई जानकारी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी जानकारी है वो साझा करना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।